जारी है और इस बीच आपको जानकारी दें कि शांति धारीवाल के बयान पर हंगामा हुआ है। मंत्री शांति धारीवाल ने एक दिन पहले दिव्या मदेरणा की तरफ से बोले गए हमले पर स्पष्टीकरण देते हुए आज सदन में कहा कि मैंने सदन में मंजू जाट को लेकर कोई बयान नहीं दिया। मैंने नहीं कहा कि मंजू शादीशुदा देवर के साथ नाते पर गई है। मैंने सिर्फ सुंदरी देवी के लिए कहा था। उसे सुंदरी देवी ने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने देवर के नाते गई है। देवर पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी हुआ है। धारीवाल ने यह भी कहा कि ये सदन में गलत भ्रम फैलाया जा रहा है, मुझसे किसी को कुंठा है। धारीवाल के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया और कहा कि आप वही व्यक्ति हैं, प्रदेश को मर्दों का प्रदेश कहते हैं, आपने वीरांगनाओं का अपमान किया है, उसको सहन नहीं करेंगे। प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं जिनको विभागीय स्तर पर समुचित परीक्षण किए जाने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खंड 2 इसका उत्तर, इस भाग का उत्तर भाग संख्या 1 के उत्तर में निहित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि खसरा नंबर 17। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर मौजूद है। विष्णु, हमने सुना था किस तरीके से दिव्या मदेरणा ने सदन में कहा था और फटकार लगाते हुए कहीं ना कहीं मदेरणा की ओर से कहा गया था कि ये जो अपमान वीरांगनाओं को किया जा रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसी पर स्पष्टीकरण शांति धारीवाल का और पलटवार राजेंद्र राठौड़ का। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल जो दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल पर हमला किया था वीरांगनाओं को लेकर, आज उसको लेकर शांति धारीवाल यहाँ स्पष्टीकरण देने के लिए अचानक खड़े हुए जब प्रश्नकाल समाप्ति की ओर था, तो उस दौरान हालांकि उन्होंने कहा कि वो सदन में मंजू जाट का नाम उन्होंने कतई नहीं दिया। उन्होंने ये कहा था कि जो सुंदरी देवी है वो नाते गई है और उस नाते पर अपने देवर के साथ, विक्रम के साथ नाते पर गई है। उनके 2 बच्चे पहले से थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का, 1 लड़की विक्रम से हुए। उन्होंने मंजू का नाम ये कहा था मंजू के बारे में कि मंजू वीरांगना है, वो उसके देवर है, उनके साथ रहते हैं, तो उसने देवर की पहले से शादीशुदा है, ये बात कही थी उन्होंने, और नाते की बात नहीं कही। तो ऐसे में वो स्पष्टीकरण दे रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पूरी प्रोसीडिंग उठा के देख लें, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। इसको लेकर राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति जाहिर की, कहा कि ये वीरांगनाओं का अपमान है, इस तरह से बार बार वीरांगनाओं को ये इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, और ये सदन में आपने तो जो मर्दों का प्रदेश कहा था राजस्थान को, वो क्या गलत है, इस बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया। और जो सभापति उस पर चेयर पे थे, आसन पर, उन्होंने जेपी चंदेलिया, उन्होंने खूब कोशिश की बैठाने की, नहीं बैठे। इस बात जो विपक्ष के विधायक है वो यहाँ इकट्ठे हो गए आकर राजेंद्र राठौड़ के बाद वो विरोध जताने लगे। इस बीच बाद में ये जो विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी, उनको आकर मामला संभालना पड़ा और उसके बाद भी एक तरह से शोरगुल वॉकआउट हुआ। जो डोटासरा है उन्होंने उठा के कोई टिप्पणी की राजेंद्र राठौड़ पर कि आप नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं पर किसी कारण नहीं बन पा रहे। मुख्यमंत्री के सलाहकार, उन्होंने डोटासरा के समर्थन में कुछ टिप्पणी की, तो उसके बाद बीजेपी विधायक आक्रोशित हो गए और उन्होंने वेल में आने की कोशिश की। बाद में सीपी जोशी ने सबको कहा कि इस तरह से हंगामा नहीं चलने दूंगा, आसन सदन चलाना मेरी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। हालांकि कुछ देर बाद। शुक्रिया आपका विष्णु, तमाम जानकारी आपने साझा की इस खबर को लेकर, धन्यवाद।